प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। विद्यार्थियों अपन आज कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो कंटिन्यू क्लास चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 2 धारा विद्युत के अंतर्गत वीडियो पार्ट 4 में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। तो जाने लेते हैं सबसे पहले आज की कक्षा के बारे में। सबसे पहले विशिष्ट चालकता क्या है, इसका एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, इसे प्रभावित करने वाले कारक तथा फिर विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता क्या है, इसका मात्रक, विमीय सूत्र, इस हेतु व्यंजक ज्ञात करना। इसके बाद किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, फिर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता में अंतर, विशिष्ट चालकता क्या है, साथ ही साथ जानेंगे विशिष्ट चालकता का मात्रक और विमीय सूत्र, विशिष्ट चालकता को प्रभावित करने वाले कारक और विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। महत्वपूर्ण बिंदु नोट्स इस अध्याय में आए हुए महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात जहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना करते हैं। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में 4 से 5 नंबर के प्रश्न यहां से निश्चित तौर पे आते हैं। तो विद्यार्थी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इस अध्याय में निपुण हो जाएंगे, सीख लेंगे। तो चलते हैं विद्युत चालकता से शुरुआत करते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हुई परिभाषा। अब सूत्र जाने लेते हैं। तो चालकता अर्थात कैपिटल जी बराबर प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1 प्रतिरोध यानी कि R। तो G बराबर 1/R। अब यहाँ से ओम का नियम लगा देंगे। तो ओम का नियम होगा V बराबर I इंटू R। यहाँ से R का मान निकाल लेंगे तो V/I होगा और R का मान अपन ऊपर समीकरण में रख देंगे। तो हो जाएगा कैपिटल G बराबर R की जगह पर अपन ने मान रख दिया V/I। अब बटे का बटे I ऊपर चला जाएगा तो इसलिए G बराबर कितना हो जाएगा, I/V। इस प्रकार G की यानी विद्युत चालकता की एक अन्य परिभाषा निकलती है। वो कुछ इस प्रकार से होगी कि दूसरे शब्दों में हम जाने लेते हैं कि किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात को उस चालक की चालकता कहते हैं। अब अपन इसका एसआई मात्रक जाने लेते हैं। विद्यार्थियों आप जान चुके हैं कि विद्युत चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसका मात्रक प्रति ओम या ओम की घात ऋण 1 होगा। इसको ओम की घात ऋण 1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक अन्य मात्रक मोह भी होता है अथवा साइमन से भी अर्थात एस से भी इसकी मात्रक को प्रदर्शित करा जाता है। अब विमीय सूत्र की बात आती है तो G बराबर 1/R या G बराबर I/V से अगर आप प्रतिरोध R का विमीय सूत्र जानते हैं तो उसको अपन यहाँ रख दें, फिर उसको पलटा देंगे तो निकल आएगा इसका विमीय सूत्र m की घात ऋण 1 l की घात ऋण 2 t की घात 3 a की घात 2। ये हुआ विमीय सूत्र। अब किसी चालक की चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है अर्थात उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये अपन जानेंगे। तो चूंकि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है अतः प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हीं कारकों पर चालकता भी निर्भर करेगी। अतः किसी चालक की चालकता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 चालक तार की लंबाई पर। तो प्रतिरोध भी लंबाई पर निर्भर करता है ना। तो आप जानते हैं लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है तो उसको उल्टा, इसलिए चालकता घटेगी। अब दूसरा चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल अर्थात A पर।
तो यहाँ भी जानते हैं कि चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अधिक होने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अतः चालकता अधिक हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पर। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n अधिक होने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, अतः उसकी चालकता बढ़ जाती है। अब चौथा ताप पर। तो ताप बढ़ाने से धातु चालकों में श्रांति काल कम हो जाता है, अतः प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो इसलिए चालकता कम हो जाएगी। तो विद्यार्थियों अभी अपन ने कारक जान लिए। अब महत्वपूर्ण बात समझिए कि धातु चालक की चालकता उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है, जबकि विद्युत अपघट की चालकता उसके आयनों के कारण होती है। इसलिए विद्युत अपघट की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, जबकि धातु चालकों की घटती है। दूसरा, विद्युत अपघट में धारा प्रवाहित होने से उसमें रासायनिक क्रिया होती है, जबकि धातु चालकों में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। विद्यार्थियों बातें महत्वपूर्ण हैं। तीसरी बात है कि आदर्श कुचालक का प्रतिरोध अनंत एवं चालकता शून्य होती है। फिर आदर्श सुचालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य एवं चालकता अनंत होती है। विद्यार्थी यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न या 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में। यदि किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A एवं प्रतिरोध R हो, तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध R अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई अर्थात L के, और जो प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल A के, यानी हो जाएगा R अनुक्रमानुपाती 1/A। तो संयुक्त अगर हम इनको करेंगे तो हो जाएगा R अनुक्रमानुपाती L ऊपर होगा और बटे में A। तो यहाँ पर फिजिक्स का नियम है, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आया रो, तो R बराबर हुआ रो L बटे A। तो यहाँ से अगर हम रो का मान निकालें तो रो बराबर हो जाएगा R का में A में तिर्यक गुणा हुआ तो RA बटे L। तो ये रो का मान आया। अब रो है क्या? रो एक अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। अब विद्यार्थियों आगे जानेंगे विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता की परिभाषा। तो आप सूत्र जान गए हैं। तो सूत्र होता है विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर, अभी आपने निकाला RA बटे L। अब यहाँ कुछ कंडीशन लगा दें ये वाले सूत्र में। तो यदि L बराबर 1 तथा क्षेत्रफल A बराबर भी 1 हो तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कैपिटल R। अतः एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से दूसरी परिभाषा भी आप जान सकते हैं कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के उस घन के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एकांक होती है, अर्थात घन का आयतन एकांक होना चाहिए, है ना। तो एकांक आयतन वाले पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। अब विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA बटे L, ये सूत्र आपने पढ़ लिया। तो रो का मात्रक होगा R का मात्रक गुणित A का मात्रक बटे L का मात्रक। अब R यानी प्रतिरोध का मात्रक हुआ ओम और A यानी क्षेत्रफल का मात्रक हुआ मीटर स्क्वायर और L का मात्रक हुआ मीटर। अब देखिए हुआ क्या, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा ओम मीटर। अब जाने लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो वही सूत्र रो बराबर RA बटे L से। ये R का विमीय सूत्र हुआ ML स्क्वायर T की घात ऋण 3 A की घात ऋण 2।
अब यहाँ पर ये R का विमीय सूत्र रख दिया अपन ने। अब यहाँ A का भी विमीय सूत्र यानी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा L स्क्वायर। अब L यानी लंबाई को विमीय सूत्र L से अपन ने दर्शा दिया। अब देखिए एक L से एक L कट गया, तो वहाँ बचा L स्क्वायर की जगह L बचा। अब उस L का गुणा यहाँ इस L स्क्वायर में हुआ तो हो क्या जाएगा, L की घात 3। तो ये हुआ L की घात 3। बाकी सब पद वही हैं, यानी m L की घात 3 t की घात ऋण 3 a की घात ऋण 2। इसका विमीय सूत्र हुआ। कितना आसान है विमीय सूत्र निकालना इसका। आप विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की निर्भरता जाने लेते हैं। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध R कैपिटल R बराबर 2ml बटे n a e स्क्वायर टाउ। यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और n प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e इलेक्ट्रॉन पर आवेश और टाउ क्रांतिकाल L लंबाई और a अनुप्रस्थ पर क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो R बराबर ये अपन ने इकट्ठा पद लिख दिया 2m बटे n e स्क्वायर टाउ कोष्टक के बाहर L बटे a समीकरण 1। लेकिन आप ये पढ़ चुके हैं कैपिटल R बराबर होता है रो L बटे A समीकरण नंबर 2। तो दोनों प्रतिरोध के ही सूत्र हुए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध तुलना कर देंगे। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, कोष्टक में जो लिखा हुआ पूरा रो का मान है यानी 2m बटे n e स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पर E व m नियत है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध रो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n व टाउ पर निर्भर करेगा। तो विद्यार्थियों अब देखते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती 1/n। दूसरी बात निकल कर के आती है कि पदार्थ के ताप पर। तो ताप बढ़ाने से आप जानते हैं श्रांतिकाल कम हो जाता है, तो श्रांतिकाल कम होगा तो अतः विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात ताप बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। आपने जो सूत्र निकाला उससे समझ भी सकते हैं ये बातें, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती 1/टाउ। अब जानते हैं प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता में अंतर। तो एक प्रकार से सारणी बनाया अपन ने, इस प्रकार से सारणी बनाई। यहाँ पर अपन लिख देंगे क्रमांक, पहले में लिख लिए प्रतिरोध, दूसरे कॉलम में अपन ने लिख लिया विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता। अब पहला है प्रतिरोध में कि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो व्यवधान उत्पन्न करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आप जानते हैं ये बात। विशिष्ट प्रतिरोध में एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये तो दोनों की परिभाषा हुई। अब दूसरा मात्रक की प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर है। तो दो अंतर हुए। अब तीसरा अंतर अपन जाने लेते हैं प्रतिरोध में, यह है चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिरोध, ठीक है। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध यह चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह नियत राशि है। यह तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। चौथा, यह चालक का एक गुण है प्रतिरोध, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध यह चालक के पदार्थ का विशेष गुण है, ठीक है। पांचवा अंतर दोनों के विमीय सूत्र से आप बना सकते हैं। अब नोट देखिए, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए इनका उपयोग संयोजन तारों में किया जाता है। जबकि नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है, अतः इनका उपयोग हीटर आदि में ऊष्मक तारों के रूप में होता है, यानी कि हीटर की कॉइल के रूपों में इनका उपयोग होता है, प्रेस की कॉइल इत्यादि में इनका उपयोग होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से।
कारण बताओ करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं विद्यार्थियों। तो बहुत ही रुचिकर जानकारी बीच बीच में दी जाती है। आप बहुत ध्यान लगा करके पढ़ रहे हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। और विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के और भी वीडियो मिलते रहेंगे। अभी वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अपन को पढ़ना है। अब जानते हैं विशिष्ट चालकता के बारे में। तो किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, अर्थात सिग्मा बराबर 1/रो। रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आप पढ़ चुके हैं RA/L। अब ये रो का मान यहाँ पर रख दिए, अर्थात इसको उल्टा दें, पलटा दें, तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता बराबर L/RA, या विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं Ne² τ/2m। ध्यान रखिए, जो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र निकला था उसको अपन ने पलटा दिए हैं, है ना, यानी रो का अपोजिट कर दिए हैं, यहाँ पर पलटा दिए, तो विशिष्ट चालकता का ये सूत्र आ गया, सिग्मा बराबर Ne² τ/2m। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का अपन ने व्युत्क्रम कर दिया, तो सूत्र आ गया। अब जानते हैं विशिष्ट चालकता का SI मात्रक और विमीय सूत्र। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/रो। तो यहाँ से अब जानते हैं कि रो का जो विशिष्ट प्रतिरोध था उसका मात्रक क्या था, ओम मीटर, है ना। तो वो अपन ने यहाँ रख दिया। इसको पलटा देंगे तो घात ऋणात्मक हो जाएगी, है ना। ओम ऊपर गया तो ओम की घात ऋण 1 हो गई, मीटर ऊपर गया तो मीटर की घात भी ऋण 1 हो गई। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये इसका एक प्रकार से SI मात्रक निकल आया कि प्रति ओम प्रति मीटर। इसको अपन साइमन/मीटर भी कहते हैं, है ना। अब विमीय सूत्र निकालते हैं इसका। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर L/RA होता है। अब यहाँ देखिए L का विमीय सूत्र तो L लिख दिए, ये R का विमीय सूत्र यहाँ भर दिए mL² T⁻²⁰ और जो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर यानी L² हो जाएगा। ये अपन ने सबके विमीय सूत्र रख दिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि एक L ऊपर से और एक L नीचे से कट गया, तो जहाँ L² था ना वहाँ L बचा, उस L का यहाँ L² में जाकर के गुणा हुआ, तो क्या बन जाएगा, L की घात 3 हो जाएगी। ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया बटे में, है ना, L की घात 3। शेष सभी पद ज्यों के त्यों यानी m L की घात 3 T की घात ऋण 3 A की घात ऋण 2। अब इनको ऊपर करेंगे तो ये सब घातें बदल जाएंगी, यानी m की घात ऋण 1 L की घात ऋण 3 T की घात 3 A की घात 2, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाने पर सभी पदों की घातें बदल जाती हैं, है ना। अब विशिष्ट चालकता की निर्भरता। तो चूंकि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, अतः यह भी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और श्रांतिकाल टाउ पर निर्भर करेगी। तो अब जाने लेते हैं पहला कि विशिष्ट चालकता अनुक्रमानुपाती होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। वहाँ ध्यान रखें विशिष्ट प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती था, इसलिए ये अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा, विशिष्ट चालकता अनुक्रमानुपाती होगा श्रांतिकाल यानी टाउ के। ठीक है, समझ चुके हैं आप ये सब बातें। फिर ध्यान रखिए ताप बढ़ाने पर धातु चालकों की विशिष्ट चालकता घट जाती है, लेकिन विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता आयनों के कारण होती है। डिटेल में अपन समझेंगे आगे। अब विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध जाने लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माना L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध R हो, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर क्या होगा, RA/L। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ से जानते हैं कि लेकिन ओम के नियम से आप जानते हैं कि V बराबर I R होता है। यहाँ से हम R का मान निकाल देंगे तो V/I होगा। तो ये समीकरण 1 में यहाँ R का मान रख देंगे ले जा करके। देखिए
तो क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर की जगह पर v बटे आई लिख दिए। अब a बटे एल तो पहले से था तो लिखा ही है ना। अब ये देखिए v बटे आई यहाँ पर लिखा है और a बटे एल को ज्यों का त्यों लिखे रहने दिए, मिला सकते हैं समीकरण एक से आप, है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा कि रो बराबर देखें v बटे एल और a बटे आई, यहाँ क्या कर दिए देखिए, इन दोनों को बदल दिए, i को l की जगह, l को i की जगह पर रख दिए, है ना, बदल दिए, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम लगा था, एक दूसरे को चेंज कर दिए, है ना। तो इसमें तो कर सकते हैं इस प्रकार से, i को यहाँ लिख दिया, l को यहाँ लिख दिए, है ना, क्योंकि गुणा में क्रम बदला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि रो बराबर v बटे एल ऊपर लिख दिए, आप i बटे a नीचे लिख दिए, है ना। ये a बटे i जो था उसको i बटे a लिखिए, क्योंकि बटे के बटे नीचे कर दिए तो संख्या फिर बदल जाती है ना। तो ये समीकरण नंबर 2 बना। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर v बटे एल होता है, पढ़ चुके हो आप, और धारा घनत्व J बराबर I बटे A होता है, तो यहाँ पर समीकरण 2 पर इन्हीं दोनों पदों के मान भर देंगे। अतः समीकरण 2 में v बटे एल एवं I बटे A के मान रखने पर तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E बटे J, लेकिन विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं अपन, विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटे जो वहाँ पर मान था ना, ये E बटे J का मान था रो का, तो रो का मान भर दिए, तो विशिष्ट चालकता बराबर हो गया 1 बटे E बटे J, बटे के बटे ऊपर चला जाएगा तो J सबसे टॉप पर चला गया, यानी विशिष्ट चालकता बराबर J बटे E। अब E का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही अभिष्ट संबंध है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आपको कक्षा कैसी लगी अवश्य बताइएगा कमेंट करके, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो सबसे पहले मिलते रहें और आप अपने पढ़ाई जारी रख सकें। अपने दोस्तों तक भी उनकी मदद करने हेतु वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे सबका भला हो, आपका विकास ही हमारा प्रयास है। विद्यार्थी, वीडियो देखा आपने पूरा, इसलिए धन्यवाद। इसी तरीके के आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे, आप सफल हों, यही हमारी कामना है। तो विद्यार्थियों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।